जब सिद्धार्थ गौतम पूर्णतः सम्यक संबुद्ध बन चुके थे, फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि जो मैंने ये धर्म खोजा है, क्या इसे समझने वाले लोग हैं। तब उन्होंने संसार के ऊपर दृष्टि डाली और देखा कि यहाँ तो बहुत ही अंधकार में लोग जी रहे हैं, बहुत अविद्या में, राग देश मोह में जी रहे हैं। और ये मेरा इतना गंभीर, सरल है फिर भी गंभीर है, ये समझ नहीं पाएंगे, मेरा समय सारा बर्बाद हो जाएगा। तो जब ऐसा चिंतन मनन किया कि अब रास्ता नहीं बताएंगे, तब सामपति ब्रह्मा आया और भगवान बुद्ध को नमन करते हुए और इस बात की याचना की कि भगवान, आपका जो चिंतन मनन चला वह जनता के प्रति उचित नहीं हुआ। आप थोड़ा अपनी दिव्य दृष्टि को गहरा करके थोड़ा देखिए, यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे संसार में जो आपके धर्म को समझ सकते हैं। फिर भगवान बुद्ध ने उस ब्रह्मा की याचना को स्वीकार किया। फिर देखा कि मैं किसको ये धर्म बताऊं, तो उन्होंने सोचा कि मैं उनको बताता हूँ जिन्होंने मुझे 7 ध्यान सिखाए। काफ़ी ऊंची अवस्था तक पहुँचाया था लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। चलो मैं उनको बताता हूँ, वे ज़्यादा मेधावी हैं, समझ जाएंगे। लेकिन जब उनको देखा कि वे कहाँ हैं, तो पता चला कि वो 7 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उन्होंने दूसरे आचार्य जिनसे उन्होंने 8वां ध्यान सीखा, उनको देखा कि पिछले रात ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उन्होंने सोचा मैं किसको बताऊं। फिर उनके मन में आया कि जो उर्बेला में 6 साल तक जो मेरे 5 मित्र थे वो मेरी सेवा में रहे और मुझे छोड़ के चले गए, वो कहाँ है, वो इस रास्ते को अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखा कि वे तो सारनाथ में हैं। तब भगवान बुद्ध बोधगया से यात्रा करते हुए सारनाथ में पहुँचते हैं। वो उस स्थान पे पहुँचते हैं जहाँ पे भी 5 लोग हैं। वे 5 लोग देखते हैं कि श्रीमन आ रहे हैं, भ्रष्ट योगी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब उर्बेला में रहते समय बोधिसत्व ने ये निश्चय लिया कि अब मध्यम मार्ग अपनाएंगे और खा पी के ध्यान साधना करेंगे। तब उन 5 लोगों ने सोच लिया कि योगी भ्रष्ट योगी हो गया, इसे क्या बोधि प्राप्त होगी, क्या सम्यक संबुद्ध होगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, योगी है तो इसलिए राजकुमार घर से भी है, हम उसको बैठने को आसन बिछा देते हैं, लेकिन हम इससे सम्मान पूर्वक बात नहीं करेंगे, हम इसका पात्र नहीं लेंगे, चीवर नहीं लेंगे, बैठने को नहीं बोलेंगे, इच्छा होगी तो बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपस में बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे भगवान बुद्ध पास आते जाते हैं, उनका भाव बदलता जाता है। जब भगवान बुद्ध उन 5 के पास आ गए, तब एक ने उनका पात्र लिया, एक ने उनका चीवर लिया और एक ने उनको बैठने को आसन दिया, एक ने पानी दिया और कुशल मंगल पूछने लगे। फिर भगवान बुद्ध ने भी उनसे कुशल मंगल पूछा और फिर कहा कि जिस की तलाश में मैं भटकता रहा वो मैंने प्राप्त कर लिया है, मैंने सत्य को जान लिया है। तब इन 5 ने कहा कि आप हमें ज़रूर बताएं भाई क्या सत्य है। तो भगवान बुद्ध ने दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख का रास्ता उनको बताया। फिर सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया और उस धर्म चक्र परिवर्तन से उनके हृदय में वो धर्म की तरंगे जागी और उनको अपने फल प्राप्त हुए। वे 3 महीने के अंदर ही सोतापन से लेके अरहत बन चुके थे। अब इस संसार में 6 अरहत हो चुके थे। उनको भगवान बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है बहुत गहरे से, बहुत डिटेल से बताया और उन्होंने उसको बोध करके वो मुक्त हो गए। वो भी 5 के 5 अरहत हो गए थे। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध बोधगया से सारनाथ की यात्रा करते हुए धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं, जिसमें सील, समाधि, प्रज्ञा, सील, समाधि समाये हुए हैं, जो कि भगवान बुद्ध का शुद्ध रास्ता है। केवल परिपूर्णं, केवल परिशुद्धं, केवल परिपूर्ण है, परिशुद्ध है, उसमें से कुछ कम करने के लिए है ही नहीं, उसमें कुछ जोड़ने के लिए है ही नहीं। यही है मंगल का रास्ता, यही है सुगत का रास्ता।